नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वादे के मुताबिक पार्ट 2 सिंथेसिस का पार्ट 2 लेकर के आए। इसके पहले पार्ट में हमने सिंपल प्लस सिंपल बराबर सिंपल जोड़ करके बताया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना भी सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो अगला पार्ट होगा वो हमारा दो सिंपल जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स और एक होता है कंपाउंड। ये तीन प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं। तो आज दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्वरूप कैसा होता है। तो आइए लेते हैं सेंटेंस। हाँ, तो आइए दोस्तों, हमारे सामने चार सेंटेंस दिए गए हैं और ये चार सेंटेंस हैं। प्रत्येक सेंटेंस में दो दो सेंटेंस हैं। इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, सब में दो दो हैं। करना यह है कि दोनों सेंटेंस को एक में जोड़ देना है, कंबाइंड करना है। ये सेपरेट में लिखे हैं, अगले दिन बताए थे कि SEP ये जो सेपरेट लिखा है इसका फुल फॉर्म जो है SEPARATE, इसको सेपरेट कहते हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, और इसको कंबाइंड कहते हैं। कंबाइंड का मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त। तो इन दोनों को जोड़ करके हमें कैसा सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले यह जान लेना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और जो दूसरी क्लास होगी उसको हम आगे वीडियो में बता चुके हैं। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें बता चुके हैं। ये एक प्रिंसिपल क्लास और जो दूसरी क्लास होगी उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, तब जाकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जब जोड़ेंगे तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे जब इन दोनों चीज़ों को यानी प्रिंसिपल क्लास को और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। और वह जितने भी कंजक्शन होंगे वह सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो बात यह है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन से हैं, हमें जान लेना है। जैसे लिखा है डू यू डेनी इट, डू यू डेनी इट, यहाँ लास्ट में लिखा है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू स्टोल द पर्स, तुमने पर्स चुराई। डू यू डेनी इट, क्या तुम यह अस्वीकार करते हो। तो इसको हम आगे लाएंगे और क्या लिखेंगे, डू यू डेनी इट, कंजक्शन यहां लगा देंगे दैट। डू यू डेनी इट, इट क्या है बेटा, इट प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। और किसके लिए है, यह पर्स के लिए। इट निर्जीव होता है, अगर इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह पर्स शब्द के लिए आया है। इसको अगर हटा देते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर लगा देते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए होता है। तो इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रोनाउन हैं वह बताया गया है कि जितने प्रोनाउन होते हैं वह सब नाउन के लिए होते हैं। इसमें यह बताया गया कि तुमने पर्स चुराई, क्या तुम यह अस्वीकार करते हैं। यह जो बात है, इस बात के लिए तुम क्या अस्वीकार करते हो। तो यहाँ पर इट को ना लिखे तब भी सही है। डू यू डेनी दैट यू स्टोल द पर्स। अब बेटा मुद्दा यह है कि यहाँ पर सेंटेंस दो दो हैं और एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिए गए हैं। मुद्दा यह है हमें कि यहाँ जो लास्ट में विराम चिन्ह है, अब विराम चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे। डू यू डेनी इट, एक सेंटेंस यह है और एक सेंटेंस यह है।
एक सेंटेंस असर्टिव है और एक इंट्रोगेटिव है। तो हमें बताना यह है कि विराम चिन्ह या हम असर्टिव के अनुसार लगाएंगे या इसके अनुसार लगाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव के अनुसार। तो समझिए, थोड़ा सा गौर करिए, इसमें दो सेंटेंस जुड़े हैं और इसमें जो ये पहला जो सेंटेंस है या जो सेंटेंस है ये बेटा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। और यह जो है यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबसे पहली बात तो ये कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वाक्य में, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो वह होता है जिसमें कंजक्शन नहीं होता है, जिसमें कंजक्शन लगा होता है, वो या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या फिर कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ये बात सिद्ध हो गई, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में कंजक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, विराम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? विराम चिन्ह हमेशा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव हो, प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार लगता है। यानी यहाँ पर यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, इसके अनुसार हम यहाँ पर विराम चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है व्हाट हैव आई डन प्लीज टेल मी। तो प्लीज टेल मी को आगे लिखेंगे, प्लीज टेल मी। अब यहाँ पर जो व्हाट दिया गया है इसको हम इधर लाएंगे तो व्हाट यहाँ क्या बन गया बेटा? कंजक्शन। और कोई भी कंजक्शन अगर सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है, अगर बीच में कंजक्शन यहाँ दिया गया है तो कंजक्शन के पहले और कंजक्शन के बाद में दोनों तरफ एक सेंटेंस होता है। इसके पहले भी एक सेंटेंस होगा और कंजक्शन के तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर व्हाट हैव आई डन लिखा है तो यहाँ पर जो वर्ब है इसको इधर करेंगे, ये जो सब्जेक्ट इसको इधर करेंगे, आई हैव डन। अब इसमें जो विराम चिन्ह है वो किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन हमेशा सेंटेंस के आगे होता है, तो इसमें कंजक्शन है, इसका मतलब इस सेंटेंस में कंजक्शन है तो यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार इसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, हु रोट द शकुंतलम। शकुंतलम किसने लिखा? बताओ किसने लिखा शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने। शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। ये मालूम होना चाहिए। फिर आगे लिखा कैन यू टेल मी। इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, तो दोनों में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब दोनों इंट्रोगेटिव हैं। तो लिखेंगे कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हु रोट द शकुंतलम। यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है। अब बात यह है कि यहाँ इंट्रोगेटिव आने पर अब ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट क्यों नहीं आए बेटा, जिसमें हु लिखा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हु से शुरू हो रहा है तो हु वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, हु के बाद में हु में सब्जेक्ट गायब रहता है। हु वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें सब्जेक्ट गायब रहता है। जैसे हम लिखते नहीं हु टीच यू, हु टीच यू, तुमको कौन पढ़ाता है? तो ऐसे भी तो लिख देते हैं राम टीच यू। तो इसका मतलब यह जो है यह सिंगुलर भी है क्योंकि यह वर्ब सिंगुलर है। इसी प्रकार जैसे राम सिंगुलर है, यानी यह सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। और इसमें वर्ब हमेशा असर्टिव के अनुसार आती है। तो यह जो है हु रोट, रोट यहाँ रोट ही रहेगा क्योंकि अब सिंपल पास्ट बन रहा। सिंपल पास्ट में असर्टिव में भी क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो ये सेकंड फॉर्म इसमें भी रहेगी। ओके, अगला सेंटेंस लेते हैं। लिखा यू शुड रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
तुम्हें याद रखना चाहिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है कि नहीं है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये सत्य है। अब इसको हम इधर लाएंगे, या यू शुड रिमेंबर, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट honesty is the best policy. Honesty is the best policy. यहाँ पर दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इससे हमें ये सीख मिली कि अगर दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं बेटा, तो वहां पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, जहां पर दैट का अर्थ की निकलेगा, दैट का अर्थ की निकलेगा। दूसरी बात, अगर हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो जो कंजक्शन होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज के आगे होता है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सिंपल प्लस सिंपल जोड़ करके कंपाउंड बनाने में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन तक इसको भेजें जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि आपकी और आपके मित्रों की भी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। थैंक यू।